Hello students, this is Astos and now you are watching ASH video। आज हम लोग पढ़ रहे हैं गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र। तो यदि कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी यदि चार्ज को यदि मूव कराया जा रहा है तो उसके कारण जो उस पर प्रभाव आएगा उसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो क्या होता है जब कोई भी चुंबकीय क्षेत्र किसी भी बार मैग्नेट के चारों तरफ होता है तो उसमें एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसका प्रयोग ऑस्टेड नामक एक साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है, उन्होंने एक बताया था कि कोई भी एक यदि सर्किट है, उस सर्किट में यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है आई, तो उसके पास यदि कोई भी मैग्नेटिक नीडल लेके जाया जाता है तो विक्षेपित हो रही है। ठीक है, वो विक्षेपित हो जा रही है ये मैग्नेटिक, यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड एराइज हो रहा है। ठीक है, इसी का उन्होंने बताया। तो उन्होंने क्या देखा कि कोई भी तार है उसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी दिक्सूचक में विक्षेप उत्पन्न होता है और तार में जो धारा परिवर्तित होती है तो फिर से उस दिक्सूचक में विक्षेप की दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, और जब धारा बढ़ा दिया जाता है आई की वैल्यू तो उसमें विक्षेप भी बढ़ जाता है। तो ये देखते हैं, तो इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भी तार है, उस तार में यदि धारा प्रवाहित की जा रही है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है, जिसकी दिशा तथा परिमाण क्रमशः तार में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा तथा उसकी प्रबलता पर निर्भर कर रहा है। यदि धारा ज़्यादा होगा तो उसका परिमाण ज़्यादा होगा और धारा कम होगा तो उसकी परिमाण भी कम होंगी। तो धारा का दिशा तथा उसकी मात्रा के आधार पे, उसकी प्रबलता के आधार पे ही उस चुंबकीय क्षेत्र का दिशा और परिमाण निर्भर होता है। बायो-सेवर्ट का नियम देखते हैं। बायो-सेवर्ट का नियम क्या है? तो इसके द्वारा ना कोई भी धारावाही चालक है उसके अल्पांश में, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मान व्यक्त किया जाता है। और यह चुंबकीय क्षेत्र का मान किस किस पे निर्भर करता है इसे देख लेते हैं। यदि मान लेते हैं कोई चालक तार है, उसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है जिसकी लंबाई dl है, यूनिट लंबाई उस अल्पांश की, जिसके चारों ओर माध्यम में उससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी dB ज्ञात करते हैं। तो वो किस किस पर निर्भर कर रहा है? तो उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती है, यानी dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। दूसरा क्या है? उसकी अल्पांश के लंबाई के अनुक्रमानुपाती है, यानी dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। और तीसरा उसके दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, जो डिस्टेंस था ना वो r डिस्टेंस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि 1/r² है। तो यानी ये I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, dl के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं dB इक्वल टू I dl अपॉन r²। और किस पे निर्भर करता है? तो और उसके उस अल्पांश बिंदु ये तथा उसको मिलाने वाली अल्पांश बिंदु को मिलाने वाली रेखा के
बीच का कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो उसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा हो गया। तो डी बी इक्वल टू आइडियल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनल हटाए एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के जोड़ते हैं, यानी डी बी इक्वल टू आइडियल साइन थीटा प्राप्त होगा। अब के क्या है? के एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसका मान होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, न्यूमेरिक में वैल्यू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। और म्यू नॉट क्या है? तो म्यू नॉट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या निर्वात में चुंबकशीलता है, और इसका मान कितना? 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। म्यू नॉट का अन्य भी मात्रक है, जैसे वेबर पर एम्पियर मीटर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर या हेनरी पर मीटर होता है। यहाँ से हमें मिल जाएगा डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यह प्राप्त हो जाएगा। यदि इसका विमीय सूत्र निकाला जाए तो म्यू नॉट का हो जाएगा, म्यू नॉट बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये 4 पाई आर स्क्वायर इससे डी बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन ये आइडियल साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ से हमें मिल जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी अपॉन आइडियल साइन थीटा। 4 पाई चूँकि कांस्टेंट है तो इसकी कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है, कोई भी मान नहीं होता है। नहीं, आर क्या है? दूरी है ना, दूरी का यल होता है। तो एल स्क्वायर आर स्क्वायर की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का डी बी का mt-2 ए इनवर्स होता है। आई एम्पियर है तो एम्पियर का ए, और डी एल भी लंबाई यल है, चूँकि कोण का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से मिल जाएगा एल स्क्वायर इंटू mt-2 ए इनवर्स अपॉन ए इंटू यल। एक यल यहाँ पे है, यहाँ पे 2 यल है, तो एक यल से एक यल कट जाएगा। ए इनवर्स से एक और एक इनवर्स जुड़ जाएगा, तो ये 2 ए इनवर्स हो जाएगा, बाकी सब सेम रह जाएगा। मिलेगा ml-t-2 a-2। ये हम लोग को इसका विमीय सूत्र मिल जाएगा, यानी कि इसका मात्रक न्यूटन पर ये वेबर पर एम्पियर मीटर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, हेनरी मीटर। इसका विमीय सूत्र mlt-2 a-2 प्राप्त हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र की यदि दिशा ज्ञात करना हो तो यहाँ पे कोई भी यदि धारावाही चालक है, उसके कारण यदि चुंबकीय क्षेत्र है, तो उसकी यदि हम लोग दिशा ज्ञात करना चाहते हैं तो 2 नियम से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम है, दूसरा है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए है। तो ये क्या कहता है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, कि जब कोई दाएं हाथ से किसी पेचकस को पकड़ के इस प्रकार कसे कि वह पेंच किसी चालक में प्रवाहित धारा की ये दिशा की तरफ आगे बढ़े, ये इधर धारा की दिशा हो, तो माध्यम में किसी बिंदु पर जिस दिशा में पेंच घूमता है, ये इधर राइट एंगुलर में, तो जिस दिशा में वो पेंच घूमता है वह दिशा उस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड की यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। यह है दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। और यदि दाएं हाथ के अंगूठे से देखें तो यदि दाएं हाथ की उंगलियों को बंद अंगूठे करते हुए अंगूठे को यदि चालक प्रवाहित धारा दिशा में खोले, यदि इधर प्रवाहित धारा की दिशा में खोले, तो माध्यम के किसी बिंदु पर जिस दिशा में हाथ की उंगलियां घूमती हैं, उंगलियां ऐसे घूमती हैं ना इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है।